तो हम लोग आज फिर अब पिंच ऑफ स्नॉफ के लेक्चर 4 में आगे बढ़ते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे क्लास का हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। आइए हम लोग बढ़ते हैं कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है, जिसमें लेखक जो खुद अपने मामा के कैरेक्टर के बारे में लिखा है। देखा गया अभी तक कि मामा किस तरह से झूठ बोल करके काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और एक और झूठ बोल रहे हैं जा करके सिक्का ऑटो डीलर के पास, जहां से उनको क्या लेना था, एक कार लेना था, वो भी ट्रायल के लिए, खरीदना तो नहीं था, ट्रायल के लिए लेना था। और वहां धन के प्रदर्शन दिखाने के लिए, यानी उनके पास कैसे मालूम चले कि ये पैसा वाले हैं कि नहीं है, उसके एक साजिश रचते हैं। एक चेक पर 1000 भर करके रकम साइन कर देते हैं और एक धोबी को दे देते हैं और उसे बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुमको करना है। और ऑटो सिक्का ऑटो डीलर के जो मैनेजर से बात करते हैं, तब तक धोबी जो हाँफते हुए आता है और कहता है कि देख मालिक, आप इसमें क्या छोड़ दिए हैं। जब ये देखा चेक, तो उस चेक को नानू काका अपने एक हाथ के दूरी पर ही रखते हैं और कहते क्या है कि इस तरह का कार्य तो मुझसे हमेशा हो जाता है। मैंने ये गलतियाँ, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि सब लापरवाह हूँ, इस तरह का गलतियाँ क्या हो जाती है, मुझसे अक्सर हुआ करती है, हमेशा हो जाती है। और देखिए, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम्हें पारितोषिक के रूप में 2 रुपया का नोट उन्हें देता है और उनके पीठ पर थपथपाता और एक संदेश देता है कि ईमानदारी के जैसा एक वैसा व्यक्ति जो ईमानदारी नहीं जान रहा है, लेकिन उसके बारे में बढ़िया से बता रहा है कि ईमानदारी के जैसा मैंने कुछ नहीं है, ईमानदारी के समान कुछ नहीं है, जितना ईमानदारी जितना सबके लिए ही आवश्यक है। यही कारण कहावत भी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यह है नहीं, लेकिन उस चीज को बता रहे हैं। आगे का जिक्र है कि आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी धन के इस प्रदर्शन ने, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के इस प्रदर्शन के बाद, जो धन का प्रदर्शन हुआ सिक्का ऑटो डीलर के पास, धन का प्रदर्शन समझ रहे हैं क्या, जो चेक वगैरह लेकर आया तो उसके सामने जो धन का प्रदर्शन नहीं हुआ ना, एक बड़ा पैसा वाला है, तो वही तरह धन के इस प्रदर्शन जो ने क्या किया, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार के बारे में बिल्कुल ही आसान बना दिया कि अब कार को ना करिए नहीं सकता था। कौन? मैनेजर। इतना पैसा वाला आदमी जरूर है कि ले लेगा, ये सोच कर को माना तो कर नहीं सकता है। और क्या किया, कार को इनके हवाले सौंप दिया। किसको? नानू काका को, ये ले जाइए, ट्रायल कर करके आइए। उनको ट्रायल करना था, काम निकालना था। कहाँ जाना था? मंत्री। कौन मंत्री? वेलफेयर, कल्याण मंत्री जी। देखिए आगे करा कि आई ड्रॉप वियरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन। यहाँ करा कि मैंने तो कार चला कर ले गया, लेकिन करा कि मैं पहन क्या रखा था, व्हाइट कलर का जोधपुरिया कोट पहना था और ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधा हुआ था। नानू काका सैट रेगली एट द बैक, और नानू काका जो है पीछे का शांत शौकत से बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, यानी कहने का मतलब है कि नानू काका जो है वही दिख रहे थे, वही दिखाई दे रहे थे जो वो दिखाई देना चाहते थे। वो क्या दिखाई देना चाहते थे जी? वो दिखाई देना चाहते हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, एक किसी रियासत के खानदानी पंडित के रूप में दिखाई देना चाह रहे थे, और वो सही वो दिख रहे थे। आखिर बताइए कि रियासत पंडित यानी खानदानी पंडित क्यों ये बनना चाहते थे? क्योंकि सोहन लाल से बात करने के दौरान ये स्पष्ट पता चल गया था कि मंत्री जो है अपनी बेटी का शादी राजकुमारी निनौर के राजकुमार से करना चाहता है, और अभी तक दोनों का कुंडली का मिलान भी नहीं हुआ है, ज्योतिषी भी नहीं गया है। तब ये जाकर के ज्योतिषी का धारण करता है, उस रूप में बदलता है और जाता है कि मैं वहां के क्या हूँ, ज्योतिषी हूँ। इसको तो किससे मिला था?
मंत्री से मिलना था, चाहे जिस भाषा में मिल जाए, जिस वेशभूषा में अपने को तब्दील कर लो, उससे मतलब नहीं था। वही दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वो जी कितना अतु कर रहा, पहुंच करके कर कीजिएगा। क्या करेंगे? वी ड्रॉप टू द मिनिस्टर हाउस, हम लोग मंत्री के घर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मंत्री के घर पहुंच गए। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी, जो सर्वेंट और जो सेक्रेटरी था, नौकर जो थे, वो क्या करने लगे? आगे पीछे क्या भागने लगे? किसके आगे पीछे? अराउंड नैनुकाका, नैनुकाका के आसपास में आगे पीछे भागने लगे, पूछने लगे कि क्या काम से है, इस तरह का सवाल। लेकिन who refused to state his business, लेकिन नैनुकाका ने अपने काम को बताने से मना कर दिया। क्या कर दिया? अपने काम को बताने से मना कर दिया कि मैं किस काम से आया हूँ। सीधा पर बट मेररली कॉल्ड फॉर विजिटर बुक, लेकिन वो खाली एक ही चीज मांगा कि मुझे क्या दीजिए? एक विजिटर रजिस्टर दीजिए, जिसको जो आने वाला व्यक्ति होता है मंत्री से मिलने के लिए, वो पहले साइन वेट करता है, अपने एड्रेस पर लिखता है मैं यहाँ से आया हूँ। वो उसका डिमांड किया। कौन? नानू काका। और आगे करा कि आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ऑफ हिज अनाउंस। नानू काका ने आगे घोषणा किया कि मैं ऐसे औपचारिक मुलाकात के लिए आ गए थे। कैसे मुलाकात के लिए आ गए थे? औपचारिक। मैंने कोई खास ज्यादा विशेष काम के लिए मैं नहीं आया था, मैं एक औपचारिक मुलाकात सोचा था करूँ, उसके लिए मैं आ गया था। और आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब मिनिस्टर, यानी कह रहा है कि मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब करूं, परेशान करूं। किसका इच्छा नहीं है? नानू काका का। वहाँ पर भाव दे रहा है, हम ऐसे आ गए हैं, देख रहे हैं मंत्री जी के एड्रेस, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। वो रजिस्टर लाता है, उसको अपना नाम पता जो है लिखने के लिए बात करता है। इट जस्ट फॉर्मेलिटी, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। दैट की वी इन ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, ये एक ऐसा फॉर्मेलिटी है कि ये पुराने शाही राज्यों में अभी तक ये परंपरा को निभाया जाता है। कौन परंपरा के जी? कुंडली मिलाने की परंपरा जो है, ये तो कहिए कि वहाँ ऐसा है कि परंपरा को निभाया जा रहा है। हाँ, औपचारिक मुलाकात ये होता है कि कहने का मतलब कोई विशेष मुलाकात नहीं। जैसे आप कभी रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, आपका दोस्त का रूम दिख जाता है, रुक बतिया नहीं कहा हो करते हैं ना, तो वहाँ खास करके आप नहीं जाते हैं। लेकिन एक स्पेशल आप काम से जाते हैं, तो वहाँ पर आप काम के लिए गए। लेकिन जब बिना काम के ऐसे चले गए हैं, मैंने यहाँ मंत्री के पास यहाँ दिखावा करे, कुछ काम तो है, लेकिन ये बोल रहा कि मैं औपचारिकता के मैंने कहने वाले कि कोई खास मुलाकात के लिए नहीं है, ऐसे जा रहा था, मैं सोचा कि मिल लूँ, ये बात था। आगे कह रहा है कि हिज हाईनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर द दिस कॉटेज, इन शिष्टाचारों को के प्रति वे जो हैं उनका कहते हैं महाराज जो काफी सजग रहते हैं कि भाई नहीं, अभी भी बहुत राजवंशों में, बहुत बड़े बड़े परिवारों में ये भी होता है कि आज भी कुंडलियों को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? कुंडलियों को मिलाया जाता, आज भी कुंडलियों को मिलाया जाता, बहुत जगह ऐसा होता है। तो वही बोले कि आज चल रहा है। लेकिन उसके बाद दे ब्राउट द विजिटर बुक, वे लोग जो नौकर थे वो क्या लेकर आ गए? विजिटर बुक को लेकर आ गए। आई वाज नैनू काका लेखक कर रहा है, मैंने देखा नैनू काका को, अपने मामा को, इन एडमिरेशन as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the महाराजा of निनौर। यहाँ कह रहा है कि मैंने देखा कि नानू काका जो थे अपने नाम को लिखे, और नाम को लिखने के साथ साथ तुरंत क्या लिख दिए? महाराजा ऑफ निनौर के खानदानी ज्योतिषी के रूप में लिख दिए, महाराजा निनौर के खानदानी ज्योतिषी के रूप में लिख दिया। जैसे कहीं मतलब अपना नाम लिखा, आप पोस्ट में डाल दिया कि मैं निनौर के महाराज का मैं खानदानी ज्योतिषी हूँ। कौन लिख दिया? नानू काका। भाई वो जान रहा था कि लिखेंगे तभी वो पढ़ेंगे तो आएंगे। उसके बाद एट द एंड, अंत में he gave his Delhi address, लास्ट में वो दिल्ली वाला एड्रेस डाल देता है, यानी माई एड्रेस नहीं, लेखक का एड्रेस डाल देता है। किसका एड्रेस? लेखक का। अब बताओ वहाँ पर तो लिखे भी किया, लेकिन फिर अपने भगिना को फंसा दिया कि चलो मंत्री जी कहाँ आएंगे, तुम्हारे घर आएंगे, वहीं पर मिल लेंगे। यही सोच कर ना लिखा जी एड्रेस दिल्ली वाला। देखिए फिर तुरंत कहा, और बिना एक शब्द बोले
विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक शब्द कहे, एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग, बिना एक शब्द कहे वो बहुत ही जल्दबाजी में, ताकि लगा कैसा कि दो ही वर इन अ टीयरिंग, और बहुत ही ऐसा लगा, एक शब्द बोलने ऐसा लगा कि मानो बहुत जल्दबाजी में हो। He got into the car, वो कार में बैठ गए, and said loudly, और जोर से बोले, जोर से बोलकर क्या करें, टेक मी टू द महाराजा सुटाज पैलेस। नानू काका जैसे कार में बैठा और अपने ड्राइवर यानी अपने भागना को रहा, तो मुझे ले चलो, कहाँ, महाराजा सुटाज के महल लेकर चलो। आई हैव टू रिटर्न, मुझे वापस करना है, और दो हॉरोस्कोप है इंटरेस्टेड टू मी, जो मुझे सारी कुंडलियों को मुझे दिया गया, उस कुंडलियों को मुझे क्या करना है, वापस लौटा देना है। एट द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, जैसे ये गाड़ी जो है गेट के बाहर घूमी, आई ग्लांस, लेखक कह रहा है कि मैंने देखा बैकवर्ड, पीछे की ओर, एंड सा विशाल डार्क खद्दार क्लैड फिगर, एक बहुत ही खद्दीदार वेशभूषा में एक व्यक्ति जो था पहना हुआ खद्दी वाला कपड़ा पहन करके क्या करता, पियरिंग एट अस, हम लोगों को देख रहा था, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, यानी कहाँ, ऊपरी मंजिल के खिड़की से, ऊपर वाला मंजिल के खिड़की से हम लोगों को देख रहा था। कौन कौन देख रहा था जी? नेता देख रहा था, वही नेता था जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन लेखक कह रहा क्यों। अब आगे, अब वहां से लोग निकल गया, अब निकल गया तो ये लोग कहाँ गया होगा, गाड़ी वापस किया होगा, और फिर लेखक के घर चला गया होगा। जैसे ही कहा कि घर गए, वहां पर कहा कि वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोग चाय अभी समाप्त ही किए थे, चाय अभी घर पर पहुंच करके चाय समाप्त ही किए थे, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेकिंग द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor, जिससे कि बिल्ली के बच्चा तो कचरा कर दिया था, कीचड़ कर दिया था, कहाँ, फर्श पर। उसके बारे में भी समझाइए, और जिससे कोई पालतू बनाता था कचरा वगैरह करता तो उसको सब फालतू जानवरों को सिखाया जाता कि हाँ मत करो, इसे बताइए रहा था। when the car with white triangle, यानी कार जो था व्हाइट था, वह आकर घूम करके क्या किया, वहाँ रुक गया, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कहाँ, घर के सामने, किसके घर के सामने, लेखक के घर के सामने। एंड नैनू काका वेंट आउट, नैनू काका बाहर निकला, विद फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़े हुए बाहर निकला, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, क्या करने के लिए, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए, हु हैड कम टू सी हिम, जो खुद उससे मिलने के लिए आए थे। कौन आए थे जी, कल्याण मंत्री, किससे मिलने के लिए, नानू काका से मिलने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हैं, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, अब नानू काका से मुलाकात हो गया, मुलाकात होकर लोग चले गया। अगला दिन की कहानी है कि नानू काका जो फिर कहाँ हुआ, चला गया, मिलजुल कर चला गया, यस्टरडे हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उसका जो मिशन था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। किसका मिशन पूरा हो गया, नानू काका का। लेकिन यहाँ एक जिक्र कर रहा है कि आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, यानी लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं पता चल पाया कि वो मामा जो थे किस सिलसिले में मंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे। किसको नहीं पता चला, लेखक को पता नहीं चला। Also I wonder what is going to happen, or when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called निनौर। आप बताइए क्या कर, यहाँ कह रहा है कि आज मैं तो आश्चर्यचकित इस बात को लेकर हूँ कि क्या होगा जब ये पता चलेगा मंत्री को कि मेरे जो मामा है, अंकल है, वो कभी नहीं कहाँ गए हैं, निनौर की 100 मील 100 मीलों दूर तक भी कभी नहीं गए, उसके आसपास भी कभी गए हों, यहाँ तक नहीं गए। और वो ये बता रहे हैं कि अब मैं क्या हूँ, निनौर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषी हूँ, और वो वहाँ कभी गए नहीं किया है। जब ये बात अगर मंत्री को पता चलेगा तो क्या होगा, ये कौन सोच रहा है, लेखक सोच रहा है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ लेखक फिर एक बात का जिक्र कर रहा है, आई एम नाउ कन्विंस्ड, यानी मुझे विश्वास है दैट कि नानू काका विल डील विथ, नानू काका जो है क्या डील उनसे कर लेगा, बातें कर समझ लेगा,
द सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति को विदाउट अलाउिंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, यानी उसके कोई एक बाल बाका भी नहीं हो पाएगा, यानी कहने का मतलब है कि उसके अंगोछा का एक कोना भी नहीं खराब हो पाएगा, और क्या कर लेगा, उस सारे परिस्थितियों को समझ लेगा। मुझे विश्वास है, किसको विश्वास है, लेखक को। ओनली व्हेन इट हैपन, जब तक ये होगा, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तब तक मालूम चला कि बहुत ही, मैं चाहूंगा कि बहुत ही दूर चले गए। कौन, नानू काका। जब तक ऐसा होगा तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि वो कहाँ रहें, दूर रहें, यहाँ उनसे मुलाकात न हो। इससे ये हम लोग को स्पष्ट लगा कि आज के लोग समय में वैसे ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, वैसे लोग जो झूठ सच बोल करके आगे बढ़ते हैं। नहीं जी, जो मंत्री से मिला और वही आदरणीय, वही पूजनीय बन रहे हैं। हम लोग के लिए अगर बात कीजिए, भगवान के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं तो मंत्रियों को मानते हैं, नहीं मानते जी। और उससे ज्यादा झूठ सच कोई बोलता है, नहीं बोलता है, उससे ज्यादा झूठ सच नहीं बोलता है। तो इस तरह से ये पूरा पिंच ऑफ पर्सनल जो चैप्टर हुआ, क्या हुआ, समाप्त होता है। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर।